क्वेश्चन रहेगा। ओके सर, मैं वहीं मिलूंगा। ओके डन। तो ठीक यहाँ है पे सर। क्वेश्चन इस तरह सा है, आपको ठीक है मैंने जी। क्वेश्चन दिया था जहां पे मैंने ठीक है लिखा ठीक था कि है। 250 होस्ट था, नहीं ऐसा नहीं लिखा था, हाँ ये बात 192.168.1.0, हाँ मुझे क्लियर कर दीजिए। तो उसमें मैंने होस्ट लिया था 250। इस तरह का क्वेश्चन दिया था ना, याद आ रहा है किसी को? आकाश करण, जी बादल जी? जी। हाँ। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पहले ऑक्टेट को देखोगे तो पहले ऑक्टेट उसका क्या है, 8 बिट्स है। तो 8 बिट्स अगर मैं लेता हूं 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना है, 256, यानी कि 0 से लेकर 255 मुझे मिलेगा होस्ट। ठीक है, मुझे होस्ट कितने मिलेंगे यहाँ पे, 250। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लास ही आपको करना था, लाइक 192.168.1.0, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। 192.168.1.255 क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। 1.254 लास्ट वैलिड आईपी, 1.1 फर्स्ट वैलिड आईपी। होस्ट निकालोगे तो 2 टू द पावर n माइनस 2, 2 टू द पावर में कितना होगा, इसका पूरा का पूरा 8 बिट्स मेरा क्या हो जाएंगे, होस्ट के लिए यूज हो जाएंगे। तो 254 होस्ट मिलेगा। ब्लॉक लेंथ कितना बनेगा, ब्लॉक लेंथ का अगर देखोगे तो वो थर्ड और क्या होगा, थर्ड ऑक्टेट में ऐसा रहेगा, यहीं पे जाएगा ना लाइन। लाइन का पहला लेफ्ट बिट उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है, वैल्यू कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। ब्लॉक लेंथ मेरा कितना है, 1 है। तो 1 का मतलब एक ही वैल्यू के साथ मेरा क्या करना है, पूरा का पूरा जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सब नेटवर्क बनेगा ही नहीं। और इसका सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, 255.255.255.0। बात ही खत्म है। ठीक है, इसको तो मैंने ट्रिक ऐसे दिया था कि दिमाग आपका कहां तक जाता है, और कुछ नहीं। तो यहां पे आज को मैंने आपका सबनेटिंग का आखिरी का दिन है तो मैं उसको खत्म ही कर लेता हूं आज। ठीक है, देखो टास्क कुछ आपको इस तरह से भी आ सकता है, लाइक 192.168.1.0/24 पे है। ठीक है, जहां पे होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो एकदम से बीट्स के वैल्यूज के ऊपर आ सकता है। ठीक है, एकदम से होस्ट के वैल्यूज के हिसाब से क्या हो सकता है, आ सकता है। इसका मतलब क्या है, लाइक अगर मैं यहां पे बात बताऊं जैसे होस्ट की, अगर मैं यहां पे होस्ट का वैल्यू यहां पर मेंशन करता हूं 16, तो 16 कहां पे आएगा, फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 128 64 32 16 8 4 2 एंड 1। 16 कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली बीट के ऊपर आ रहा है। बीट के साथ जो वैल्यूज होता है मैंने आपको क्या बताया था, वो वैल्यूज क्या होता है ना, वो हमें उतने नंबर का, सॉरी उतने नंबर के आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जबकि जबकि अगर आप देखोगे वहां पे तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में सिर्फ आईपी एड्रेसेस की नीड हमें नहीं होती, हमें वहां पे आईपी एड्रेसेस के साथ साथ नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी की भी क्या होती है, जरूरत होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो आपको बस आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा, तो आपको नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखना जब भी कहीं पे क्वेश्चन एग्जैक्टली बीट के ऊपर आए तो आपको वहां पे क्या करना है, दो वैल्यू ऐड करके सोचना है। तो 16 प्लस 2 यानी कि आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट कितना करना है, आपको 18। मनी मैन आपको 18 सोचना है। ठीक है, और 16 के अगले वाले के बीच में आपको लेना है। तो ये राइट साइड में जितने वैल्यूज रहे वो मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और बाकी रहे मेरे नेटवर्क। और उस हिसाब से आपको क्या करना है, होस्ट भी निकालना है, ब्लॉक लेंथ निकालना है, वो अब जो जो वैल्यूज है वो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये तब काम करेगा जब आपका बीट का वैल्यू, जब आपका होस्ट के रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली बीट के वैल्यू के ऊपर आएगा, नहीं तो उससे एक वैल्यू कम आएगा। ठीक है, जब इस टाइप के रिक्वायरमेंट आप आएगा, जैसे कि यहाँ पे अभी 16 है, अगर यहाँ पे अभी 15 होता, या आप मान सकते हो 8 होता, 7 होता, 32 होता, 31 होता, 64 या 63 होता, 128 या 127 होता, कोई भी इस तरह का अगर रिक्वायरमेंट आपके सामने आए तो आंख बंद करके मनी मन दो वैल्यू को सोच क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और उसके हिसाब से पूरा पूरा प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, इस पे किसी को डाउट है, क्लियर है पक्का? जी ठीक है, अब आता हूं क्लास बी पे। ठीक है, क्लास बी पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं
172.16.0.0, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, होस्ट की रिक्वायरमेंट ले जाता हूं 500 की, ठीक है। आप फिर बोलोगे सर 500 की क्या है, अभी तो इतना बड़ा तो मतलब होगा नहीं। यहां पे अगर देखोगे, यहाँ पे 2 ऑक्टेट क्या हो रहा है, मेरे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। 2 ऑक्टेट मतलब थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट, उसको ओपन कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो वैल्यूज को यहां से लिखते हुए चलो, किसका, होस्ट का। 2 to the power 15, ठीक है, यहां तक चलेगा, ठीक है। तो यहां पे 127 का वैल्यू कितना है, 128। होस्ट का वैल्यू कितना है, उससे ज्यादा है। तो थर्ड ऑक्टेट में 2 to the power 8 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका 256, फिर भी ज्यादा है। 2 to the power 9 का वैल्यू है 5.2, तो वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, यानी कि यहां से लेके पूरे राइट साइड वैल्यूज तक मेरा क्या हो जाएगा, होस्ट बन जाएगा 0, और ये पूरा मेरे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n-2, 2 to the power 9 - 2, वैल्यू कितना होगा, 510। ब्लॉक लेंथ, ब्लॉक लेंथ का फॉर्मूला आपको समझना था, मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉक लेंथ उसी ऑक्टेट में कैलकुलेट होगा जिस ऑक्टेट में ये लाइन होता है, पहला रूल। सेकेंड रूल हमेशा याद रखना, उस ऑक्टेट के अंदर उस लाइन का पहला लेफ्ट बीट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, इसका है 2 to the power 0, इसका है 2 to the power 1, तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 to the power 1 यानी कि 2। 2 मतलब पहले देखो 172 16 0.0, थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू कितना है, 0। क्या ये जो ब्लॉक लेंथ वैल्यू है, क्या वो थर्ड ऑक्टेट के वैल्यू के साथ डिविजिबल है, भाई डिविजिबल है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा, 172 16 0.1, ये मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी, और आप उसको फर्स्ट वैलिड होस्ट भी बोल सकते हो। ये वैल्यू कहां तक आएगा, 2 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो कहां तक जाएगा, 16.1.254 क्या रहेगा मेरा लास्ट वैलिड आईपी, और इसका क्या रहेगा 172.16.1.255, ये मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। क्लियर है इस पे, कि डाउट है किसी को। और ये 1 कैसे आएगा सर इसमें, सेकंड ऑक्टेट वन में? कैसा आया, मुझे यहाँ पे ब्लॉक लेंथ पे कितने वैल्यू चाहिए, 2, 2। तो वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0, तो एक मेरा 0 हुआ, तो दूसरा मेरा क्या होगा, 1 होगा। जैसे वहां पे 8 निकलता था, 0 से लेके कहां तक जाते थे, 7 तक जाते थे ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 2 है, 2। और यहाँ पे काउंटिंग हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, जी। तो 0 और 1 कितना हुआ, 2 तो हुआ, 2। ठीक है, 2 हुआ ना कि नहीं, तो इस हिसाब से मेरा वैल्यू जाएगा। लाइक आपको सिंपल से मतलब बताऊं, 0 को थर्ड ऑक्टेट में कांस्टेंट रखूंगा, फोर्थ ऑक्टेट में 256 आईपी मुझे मिलेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, 1 का डॉन इंक्रीज करूंगा, यानी कि 1 ले लूंगा, तो वहां पे मुझे कितने मिलेंगे, 256 मुझे वहां पे मिलेंगे, तो दोनों का ऐड करो, वैल्यू कितना है, 5.2 है। उसमें से 2 वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, किसके लिए, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। मुझे होस्ट कितने मिलेंगे, 5.10 मिलेंगे। मेरा रिक्वायरमेंट कितने का था, 500 का था, 10 आईपी मेरे क्या रहेंगे, रिजर्व आईपी रहेंगे, ओके। ठीक है। जी। तो यहाँ पे सबनेट मास्क क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्लास, आंख बंद करके दोनों को क्या कर लो, 255 कांस्टेंट कर दो, ठीक है। थर्ड ऑक्टेट में अभी क्या है, ये सारे वैल्यूज कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे क्या बन चुके हैं, ये सारे वैल्यूज मेरे नेटवर्क बन चुके हैं। उनका अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट इनका वैल्यूज क्या है, ये आपका 2 to the power 1, ये 2 to the power 2, ये 2 to the power 3, ये 2 to the power 4, ये 2 to the power 5, ये 2 to the power 6 एंड 2 to the power 7, वैल्यू कितना आएगा, 128 64 32 16 8 4 2, वैल्यू कितना होगा, 252, सॉरी 254, 254.0, ये मेरा क्या रहेगा, सबनेट मास्क। और उसका सीआईडी वैल्यू बताऊं, तो वैल्यू क्या होगा, /23, ठीक है। और मैं सबनेट सॉरी सब नेटवर्क बताऊं, सब नेटवर्क बताऊं, तो सब नेटवर्क का वैल्यू कितना होगा ना, 2 to the power n, यहाँ पे कितने बीट अभी होस्ट के लिए, होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क के लिए बने हैं
ना भाई 7 बिट बने, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 टू द पावर 7 यानी कि 128, यानी कि मुझे कितने सब नेटवर्क मिलेंगे, 128 सब नेटवर्क मिलेंगे। समझ में आया? जी सर। आकाश, करण, जी सर, आ गया। आ गया सर। एक दो करने के लिए बादल आपको, बादल भाई आज मेरा चुप हो गया। बादल जी, सर ये वाला भी थोड़ा समझ सी में नहीं आ रहा सर, मैं एक बार इसे पढ़ूंगा ठीक से। ठीक है कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, पर ट्राई करना, ठीक है ट्राई करना, शायद किसी जगह पे आपको क्रैक हो जाए, ठीक है। मैं सर देखूंगा जैसे सबनेटिंग वबनेटिंग इंटरनेट से ढूंढ लूंगा थोड़ा सा। ठीक है देख लेना, नहीं तो आके आप सैटरडे को मुझे मिल जाना, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था आपको, हमारे क्या नाम है, आकाश, करण, एक जी सर। टास्क दू करने के लिए आपको, 5 मिनट में करके भेज देना मुझे। ठीक है सर। लीजिए, 10.0.0.0/8 है, जहां पे होस्ट की रिक्वायरमेंट आपकी है 1024 की, ठीक है। इसको करके मुझे भेज दो जल्दी।
सर लास्ट वैलिड आईडी आईपी और मुझे भेज दीजिए ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप में पे। दिक्कत हो रही है। ओ नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट साइड में। जी लास्ट में, लास्ट वैलिड आईपी में। ठीक है। करण आपका इसका ब्लॉक लेंथ कितना हुआ बताना आकाश। सर 8। 8। जी 1 मिनट। सर एक बार देखना, भेज दिया। हाँ बिल्कुल ओपन करता हूँ अभी। हम्म, 248 to 46 सही है। ओके थोड़ा अच्छे से तो करते। करण कहाँ पे किए हो देखना। ओके 16 हो गया ब्लॉक लेंथ 2 to the power 4। 256 जाएगा, 512 जाएगा, 1024 जाएगा, तो 3 जाएगा मतलब 012 गया। तो यहाँ पे ब्लॉक लेंथ 8 आना चाहिए ना। ठीक है देखो करण जी जी सर। थोड़ा देखिए ये देख। आकाश आपने भेजो ना। 1 मिनट रुक जाओ। आकाश जी ओके ये स्क्रीन सबको विजिबल है मेरा। यस सर। क्लियरली विजिबल है ना सबको। जी देखो यहीं पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किए, ईयर आपका 256, ईयर आपका 512, ईयर आपका 1024, ईयर आपका 2056, इन दोनों के बीच में आएगा। तो बीच में आएगा तो आपने निकाल दिया तो वैल्यू होगा 2 टू द पावर 11 यानी कि 2046 रहेगा मेरा होस्ट। बिल्कुल सही है। ब्लॉक लेंथ कितना होगा ना इस ऑक्टेट के अंदर, इस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, ये होगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8, ये भी सही है। 8 के वैल्यू अगर होगा तो थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 10 के नेटवर्क में 0 है। क्या 8 0 के साथ डिविजिबल है, एब्सोल्युटली डिविजिबल है। तो डिविजिबल होने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा। 0 मेरा क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा। ब्लॉक लेंथ मेरा कितना है 8 है, और मैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो कहां तक जाएगा 7 तक। 7.254 लास्ट वैलिड आईपी, 10.0.7.255 मेरा क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। सबनेट मास्क क्या रहेगा 255 255, ये रहेगा आपका 255 अकॉर्डिंग टू क्लास। ये रहा पूरा पूरा होस्ट अभी जो था वो नेटवर्क बन गया है। और यहाँ पे आपको मिलेगा 242। 242 कैसे होगा, 128 64 92 32 224 16 240, ये होगा 248। ठीक है ये होगा 248 आपका सबनेट मास्क। सीआईडी वैल्यू है 8816, इसमें जाएगा आपका कितना 1 2 3 4 5, ये 21 सही है। सब नेटवर्क में कितना जाएगा, इसमें से 8, इसमें से जाएगा 5, 8 5 कितना होगा 13, 13 होगा 13। ठीक है यानी कि ठीक है सर। ये जाएगा कितना तक 2 1 2 8 शायद ये है ना, दोबारा 1 है 8192। 19 8192। ठीक है ये रहेगा आपका क्या सब नेटवर्क डन। चलो सर ये लास्ट वाले का बता दो। लास्ट लास्ट वाले वाले आईपी ना? कैसे निकला सर ये? हाँ कैसे जी निकला, अरे यहाँ पे ब्लॉक लेंथ कितना है 8 था ना, जी। तो हमने काउंटिंग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किए 0 से। जीरो से, ठीक। तो 8 तक 8 वैल्यूज में चाहिए, तो 0 से 7 मेरा क्या हुआ 8 नहीं हुआ, जी तो बस 7 खत्म करना है। और और सर ये फोर्थ ऑक्टेट को लास्ट में क्या लिखा है उसके? 254 7.254 आपका लास्ट वैलिड होस्ट रहेगा। 7.255 का हमारा क्या रहेगा, ये तो 7 हो गया मतलब थर्ड ऑक्टेट फुल हो चुका है। फोर्थ ऑक्टेट में फुल करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है 255, तो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया। अगर फोर्थ ऑक्टेट का एक वैल्यू आप माइनस कर दोगे तो उसमें एक स्पेस अभी स्टिल बाकी है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा लास्ट वैलिड होस्ट बन जाएगा। ठीक है गाइस। जी सर। ओके तो ये था किस तरह से ना हमारे होस्ट के रिक्वायरमेंट का तरीका। ठीक है इसका दूसरा और एक तरीका जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क।
लाइक आप इस तरह से बना सकते हो कि मैंने प्लाट को बना दिया, ठीक है, और वहां पे कोई लोग आया तो उसको आप प्लाट दे दे, भाई तू ये पूरा पूरा एरिया खाली है, तू ले ले, तेरे जिस हिसाब से तुझे तुझे कमरा वगैरह बनाना है तो खुद से तेरे डिजाइन करके उसको पार्टीशन करके तू तेरा यूज कर, ठीक है। ये एक इस तरह का तरीका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे फ्लैट बन के बेचते हैं, ठीक है, भाई तुझे 2 BHK चाहिए तो ये मेरा 2 BHK का फ्लैट है, तू ले ले, ठीक है। तो उसमें इतने आपको इतने साइज का कमरा मिलेगा और ये आपको ये मिलेगा, तो ये पहले से क्या होता है, प्री डिफाइंड रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर उस चीज को देखेंगे तो होस्ट जो होता है, होस्ट की रिक्वायरमेंट जो पूछा गया था वो हमारा क्या है कि हमने आपको इनफ स्पेस प्रोवाइड कर दिया, आप वहां पे क्या करोगे, खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पार्टीशन वगैरह किया और उस हिसाब से अपने रहने लगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बनी बनाई दे दूं, आपको बस क्या करना है, वो नेटवर्क को चूज करना है और आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, लाइक मान लो मैंने यहाँ पे नेटवर्क ले लिया 192.168.1.0, ठीक है, वैल्यू क्या ले लूंगा /24। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका लिखूंगा ना, नेटवर्क का। लाइक मुझे कितने नेटवर्क चाहिए ना, मुझे मान लो 6 नेटवर्क की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि अगर मुझे 6 नेटवर्क चाहिए तो 6 नेटवर्क में लाइक मुझे यहां से ओवरऑली में कितने नेटवर्क में उसको डिवाइड कर सकता हूं, और डिवाइड होते हुए नेटवर्क में मुझे कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये 3 तो मेरा कांस्टेंट है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट क्लास रूल ये फिक्स्ड है। फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। होस्ट के लिए वैल्यू क्या कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट लिख रहे थे, बट यहां पे क्या होगा, अब लेफ्ट टू राइट लिखोगे, यानी कि 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^6 एंड 2^7। वैल्यू कितना है 4 एंड 8, 6 किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। जैसे ही लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद लाइन के राइट साइड के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे, और बाकी जो लेफ्ट साइड रहे वो मेरा क्या बन गया, अभी नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पे होस्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, होस्ट मेरा कितना है, होस्ट मेरा क्या बनेगा, अगर आपको कोई पूछे कि एक नेटवर्क के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे, तो होस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है 2^n-2, 2^5-2, वैल्यू कितना होगा 30। ब्लॉक लेंथ कितना है, इस लिंक का पहला लेफ्ट बिट उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7। ब्लॉक लेंथ होगा 2^5, तो 2^5 का वैल्यू कितना है 32, ठीक है। उसके बाद क्या है, होस्ट और ब्लॉक लेंथ के बाद मुझे क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क मिलेंगे, तो यहां पे लिख दो सब नेटवर्क। कितने बिट नए मेरे नेटवर्क में जुड़े हैं, 3 बिट, 2^3 वैल्यू कितना आएगा 8। 8 मुझे क्या मिलेंगे, सब नेटवर्क मिलेंगे। 30 मुझे क्या मिलेगा, होस्ट मिलेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क चाहिए, सबनेट मास्क वैल्यू कितना है 255, 255, 255 अकॉर्डिंग टू क्लासेस फिक्स्ड है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों का वैल्यूज क्या क्या है, ये रहेगा आपको अकॉर्डिंग टू क्लासेस 128, 64, 32, वो रहेगा 224, ठीक है। CID वैल्यू कितना बनेगा /27। अगर आपको पहला ब्लॉक चाहिए, कोई अगर मांगता है कि मुझे एक ब्लॉक बनाकर दिखा दो, तो ये ले लो 192.168.1.0, 32 ब्लॉक लेंथ है, 0 के साथ डिविजिबल है, क्लियरली डिविजिबल है, ये मेरा क्या रहेगा नेटवर्क आईडी। 192.168.1.1 क्या रहेगा फर्स्ट वैलिड आईपी। 192.168.1.30 क्या रहेगा लास्ट वैलिड आईपी। 1.31 क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। ये रहा एक एग्जांपल। बाकी आपको इस तरह से कितना मिलेगा 8 सब नेटवर्क मिलेंगे। आपको कितने की रिक्वायरमेंट है 6 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर कोई आपको ये पूछे कि हर किसी में कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे ना, हर किसी में आपको होस्ट 30 ही मिलेंगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है बंधुओं, जी सर। पक्का। ओके, तो यहाँ पे आते हैं किसमें सबनेटिंग में। हमारा जो सबनेटिंग है एक्चुअली हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या
जिसको हम बोलते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो सबनेटिंग हमने क्या क्या रखा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा एफएलएसएम। एफएलएसएम का मतलब क्या होता है, फुल लेंथ सबनेट मास्क। दूसरा होता है आपका वीएलएसएम। वीएलएसएम क्या है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो फुल लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ में से डिफरेंस क्या है ना, देखो फुल लेंथ जो सबनेट मास्क है, लाइक अभी हमने जो प्रैक्टिकल वहां पे किया, जो हमने अभी तक जो टास्क कर रहे थे, अब जितने भी एक पूरे नेटवर्क को आप क्या कर रहे थे, इक्वल सब नेटवर्क में डिवाइड कर रहे थे। एक पूरे नेटवर्क को आप क्या कर रहे थे, इक्वल सब नेटवर्क में डिवाइड कर रहे थे, जहां पे आप कोई सा भी हिस्सा ले लो, लाइक अगर मैं ये वाला सब नेटवर्क लेता हूं, वहां पे जितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे, यहां पे भी आपको उतने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे। और थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये राइट। अब इनमें से कोई भी, हर किसी में होस्ट कितना मिलता था आपको, 30 मिलता था। ठीक है, जो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो प्रोसेस होता है सबनेटिंग का, ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं ना, एफएलएसएम बोलते हैं, यानी कि फुल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, बाकी होता है हमारा वीएलएसएम। वीएलएसएम क्या होता है ना, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ये वहां पे क्या होता है, गाइस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस गाइस, 1 मिनट। वन मिनट बस गाइस। Yes, sir. डन 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 डन, चलो। तो ये हमारा क्या है ना, हमारा है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या होता है, लाइक ये मेरा पूरा नेटवर्क रहा, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कुछ हिस्सों में तोड़ेंगे। उस हिस्सों को हम क्या करेंगे, उसमें मान लो इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा, ये रहा 1 2 3। इस पहले हिस्सों का हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, और इसको हम और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। इसको जो हमने तोड़ दिया, फिर इसको हम और क्या करेंगे, उसमें से एक हिस्सा लेंगे और उसको और हिस्सों में तोड़ेंगे, लाइक सब नेटवर्क के सब नेटवर्क्स। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जो CIDR वैल्यू डिफाइन करते हैं, CIDR का मतलब क्या होता है ना, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। लाइक एक डोमेन को आप डिवाइड करके लॉजिकली वहां पे उनके बीच में जो राउटिंग परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, CIDR बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक नेटवर्क को हम क्या करते हैं ना, कुछ सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, साथ में उन सब नेटवर्क को और भी उसके सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो CIDR का मेथड है वो पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उस वैल्यू को काउंट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, वो टर्म है हमारा प्रीफिक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये कैसे होता है थोड़ा देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क लेता हूं, लाइक 172.16.0.0/16 पे, यहाँ पे ये जो VLSM होता है, एक्चुअली ये मेरा होस्ट के रिक्वायरमेंट, लाइक रियल फील्ड के सिनेरियो के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, हमारा रियल फील्ड में जिस तरह से काम होता है उसके हिसाब से क्या रहता है, बेस्ड रहता है। तो ये कैसे काम करता है, देखो, होस्ट के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, होस्ट के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे ना, अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो कंपनी में जो स्टाफ्स होते हैं, ऐसा नहीं हो कि हर डिपार्टमेंट में इक्वल नंबर ऑफ स्टाफ हो। ठीक है, वहां पे कंपनी टू कंपनी स्टाफ्स क्या करते हैं, वैरी करते हैं। ठीक है, सॉरी, कंपनी टू कंपनी बोल रहा हूं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मेरे जो एम्प्लॉइज है वो वैरी करते हैं। मान लो अकाउंटिंग में मेरे क्या है, मान लो मेरा टेलीकॉलर्स का टीम है जहां पे 200 बंदे बैठे हैं, 200 नहीं, इसको मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूं, और
इसको मान लो मैं कर देता हूं 5.0, 510 बंदे बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, मेरा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में मान लो मेरे पास 50 बंदे बैठे हैं। उसके बाद मान लो मेरा नॉक टीम, जो नॉक होता है वो होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेशन, सॉरी नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम, सॉरी सेंटर। तो वो जो नॉक होता है, नॉक टीम में मान लो, नॉक का मतलब एक टेक्निकल टीम होता है जहां पे पूरा पूरा नेटवर्क मैनेज करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं वो वहां पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वो वहां पे उनका काम मैनेज करते हैं। तो मैं वहां पे मान लो 10 बंदे को हायर कर रखा हूं, साथ में उन सबको मैनेज करने के लिए मेरे पास जो मैनेजमेंट है वो है 5। तो हर किसी में होस्ट मेरा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे कंपनी के अंदर आप देखोगे तो मेरे पास मान लो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, और 4 डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो एम्प्लॉय क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर गौर से देखोगे तो उसका हम करेंगे तो करेंगे कैसे। इसका पहला रूल क्या है, आप वहां पे क्या करोगे, जो रिक्वायरमेंट आपके सामने होगा होस्ट का, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो लार्ज वैल्यू होगा होस्ट का वो मेरे पहले रहेंगे, और जो मिनिमम वैल्यू होगा होस्ट का वो मेरा आखिर में रहेगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे होस्ट में किसको कंसीडर करना है ना, आपको 5.2 को होस्ट करना है, लाइक 172.16.0.0/16। होस्ट का वैल्यू आपको पहले क्या निकालना है, 510। यानी कि आप पूरे नेटवर्क को क्या करोगे, 510 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर देता हूं, कैसे करना है, 5.2 मतलब थर्ड ऑक्टेट में आएगा, तो थर्ड ऑक्टेट को ओपन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये रहा 256, ये रहा आपका 5.2, वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये मेरा 0 और फोर्थ ऑक्टेट का पूरा पूरा क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो होस्ट मेरा क्या रहेंगे, 2 टू द पावर 9, वैल्यू कितना रहेगा, सॉरी 2 टू द पावर 9 - 2, उफ, ये रहेगा हमारा 2 टू द पावर 9 - 2, वैल्यू कितना रहेगा, वैल्यू रहेगा मेरा 5.0। ब्लॉक लेंथ कितना बनेगा, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। तो इसको ब्लॉक बना दो, ब्लॉक कैसा बनेगा, 172.16.0.0, ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी। 172.16.0.1 मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस। साथ में अगर आप देखोगे 172.16.1.255 मेरा क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये मेरा क्या रहेगा, नेटवर्क। तो इस तरह से मैं कितने हिस्सों में तोड़ सकता हूं, सब नेटवर्क क्या रहेगा, सब नेटवर्क मेरा यहां पे रहेगा 128, 2 टू द पावर 7 रहेगा 128, यानी कि मुझे 128 क्या मिलेंगे, सब नेटवर्क मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो मेरा क्या हो गया, रिजर्व रहेगा किसके लिए, 510 के लिए। हमने इसको पूरा भी क्या कर चुके हैं, 510 के समय तोड़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रीफिक्स वैल्यू रहेगा, ठीक है, पहले के लिए यहाँ पे रहेगा क्या, सी आई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या रहेगा हमारा, सी आई वैल्यू। तो सी आई वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, सी आई वैल्यू यहाँ पे रहेगा /23, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें अगला वाला जो 510 है वो किसके लिए चाहिए, और एक अगर नेटवर्क पिक करूंगा 510 से, मुझे अगले के लिए होस्ट कितने चाहिए, 50 चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नेटवर्क आईडी बनेगा वो क्या बनेगा, 172.16.2.0, जहां पे स्लैश वैल्यू मेरा क्या है, 16 नहीं है, स्लैश वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 23। अब होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 50। मैंने एक नेटवर्क को 510 के हिसाब से में डिवाइड कर लिया, 510 510 510 एज्यूम करते हुए चलो। एक को मैंने पूरा पूरा मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज कर लिया, बाकी जो दूसरा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसके लिए ना, मेरे सेकंड होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो सी आई डी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू हम निकालेंगे स्लैश वैल्यू, उसको हम सी आई डी वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स वैल्यू बोलेंगे। तो होस्ट की रिक्वायरमेंट 50 है, तो फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये रहा आपका 64, ये रहा 32। होस्ट बना कितना बनेगा, होस्ट बनेगा 2 टू द पावर n - 2, ठीक है, यानी कि 62 होस्ट बनेगा। ब्लॉक लेंथ कितना बनेगा, 64। सबनेट मास्क क्या बनेगा, इसका सबनेट मास्क लिख देता हूं, 255 255.254.0। इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255 255.192, ठीक है। और उसका
प्रीफिक्स वैल्यू क्या बनेगा, उसको हम यहाँ पे स्लैश वैल्यू जो मिलेगा उसको सीआईडी वैल्यू नहीं बोल के उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स वैल्यू, क्योंकि सब नेटवर्क का सब नेटवर्क हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, स्लैश 26। ठीक है, तो नेटवर्क क्या कहां से कहां तक बनेगा, नेटवर्क मेरा यहाँ पे बनेगा 172.16.2.0 नेटवर्क आईडी 2.63 क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो उसका नेक्स्ट नेटवर्क आईडी मेरा क्या बनेगा 172.16.2.64, ये मेरा क्या रहेगा नेटवर्क आईडी, जिसका स्लैश वैल्यू मेरा कितना होगा यहाँ पे स्लैश 26। अब इस नेटवर्क को मुझे क्या करना है, एक को तो मैंने यूज कर लिया इसको पूरा पूरा मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इस सेकंड को मुझे क्या करना पड़ेगा और हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, जो है मेरा 10। तो यहाँ पे मेरा होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, रहेगा 10। तो 10 को मुझे कैसे करना पड़ेगा, 430 को फिर से ओपन करो, तो 10 मेरा कहां से आएगा 1 2 4 8 16 यहां पे आ रहा है। तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, सारे जीरो बन जाएंगे। होस्ट मेरा क्या रहेगा 14, ब्लॉक लेंथ रहेगा 16। ठीक है, सबनेट मास्क इस हिसाब से निकल तो क्या निकलेगा 255 255 255 डॉट, ये रहेगा आपका, ये रहा आपका 16 ना 240। सीआईडी वैल्यू सॉरी प्रीफिक्स वैल्यू क्या रहेगा स्लैश, ये वैल्यू आएगा आपका कितना 28। ठीक है, नेटवर्क रहेगा 172.16.2.64 नेटवर्क आईडी 172.16.2.64 था ना, तो ये वाले कितना है, ब्लॉक लेंथ आपका 16 है, तो 64 16 अगर ऐड करो कितना होगा 80। ठीक है, तो है होगा हमारा 79, ये मेरा क्या बनेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसका जो नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा 172.16.2.80 स्लैश वैल्यू मेरा क्या बनेगा स्लैश 28। होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो है 5। तो इस तरह से जो वे पे हम फॉलो करते हैं ना हमारे सब नेटवर्क को निकालने के लिए, लाइक एक नेटवर्क का सब नेटवर्क बनाना, उस सब नेटवर्क का और सब नेटवर्क बनाना, उस सब नेटवर्क का और सब नेटवर्क बनाना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हर जगह पे आप देखोगे, जहां पे भी आप होस्ट की रिक्वायरमेंट लेके रिक्वायरमेंट निकाल रहे हो, हर जगह पे होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है आपका, इक्वल नहीं है, सारे वैल्यूज मेरे डिस्टर्ब्ड है, अनइक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ना इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जो कि रियल फील्ड के सिनेरियो में हम उसको यूज करते हैं। गाइस समझ में आया, हेलो, बाउंसर जा रहा है सर। बाउंसर क्यों जाएगा, पहले देखो एक नेटवर्क को उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको पकड़ लेना, निकाल दिए नेटवर्क बन गया, पहले नेटवर्क आपको छोड़ देना है क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट पहले का वही है, उसके हिसाब से उसको छोड़ देना। उसके जो सेकंड नेटवर्क है उसको पिक करना, उसमें आपको कितने मिलेंगे भाई 510 होस्ट मिलेंगे, बट अगला वाला कितना है 50 है। यानी कि जो सेकंड आपको मिल रहा है 510 वाला होस्ट, उसको आपको क्या करना पड़ेगा 50 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 50 होस्ट के हिसाब से जब आप उसको रिक्वायरमेंट में उसको डिवाइड करते हुए जाओगे, एक होस्ट को आप कैरी कर देना, आपका 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। दूसरा जो वहां पे 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको आपको फिर क्या करना है 10 होस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। एक को रिजर्व करना है 10 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, बाकी जो रहा उनमें से एक को पिक करना है और उसको 5 होस्ट के रिक्वायरमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से आप अगर डिवाइड करके कर मतलब एक नेटवर्क को सब नेटवर्क में, उन सब नेटवर्क को और सब नेटवर्क में, और सब नेटवर्क को और सब नेटवर्क में, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, ठीक, आप एक बार उसको करके देखो, आई विश हो जाएगा, इतना मतलब डिफिकल्ट वाला चीज है नहीं। ठीक है, एक बार उसको करके देखो। ठीक है, क्वेश्चन दू सर इसमें एक चीज क्वेश्चन था, जैसे आपने नेटवर्क आईडी दिया हुआ है, हाँ हाँ आईपी एड्रेस दिया हुआ है गिवन, हाँ हाँ ये कंपनीज वो वाली होती होंगी ना जो वो डायनेमिक होता है, एक होता है स्टैटिक वाला लेते होंगे, उनके लिए होता हाँ होगा। हाँ, देखो ना ना स्टैटिक वाला जो होता है वो तो आईएसपी मतलब वो तो वहां पे खरीद लेते हैं, मतलब जिनके साथ वो डील करते हैं। ठीक है, जो आईएसपी वाले जैसे एयरटेल हो गया इनके साथ हो गया, तो उनके लिए वो प्राइवेटली एक आईपी क्या करते हैं स्टैटिक आईपी बाय कर लेते हैं, वो अलग है। उनका इंटरनल जो प्रोसेस होता है
अगर मैं एयरटेल की बात करूं या फिर एक्सेंचर की बात करूं, तो जो कंपनी का जो क्या होता है, इंटरनल जो प्रोसेस मैनेज होने के लिए वहां पे भी तो डिवाइसेस होते हैं, वहां पे भी तो एम्प्लॉयज हायर होते हैं ना। जी तो उनके बीच में हर एक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम इस तरह से करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट सर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लोग वहां पे हायरिंग मतलब हायर्ड रहते हैं। तो उनके हिसाब से हम किस तरह से IPv4 को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, जाके हमारा सबनेट सर हमारा जो IPv4 हो वो ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह से VLSM को यूज करते हैं। ठीक है, सर। तो एक बार एक क्वेश्चन दूं करने के लिए। सर अभी नहीं, अभी अब भी नहीं? एक बार वीडियो फिर से गो थ्रू करूंगा आप वैसे होमवर्क में दे देना। ठीक है, कोई नहीं। तो गाइस यहां तक आपका सबनेटिंग का चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, जब घर में बैठोगे तो एक बार प्रैक्टिस करना। 20 का नेटवर्क है। ठीक है, जहां पे आपके होस्ट की रिक्वायरमेंट है आपके 1000, 500, 200, 150। ठीक है, ये एक ही प्रैक्टिस कर देना, मुझे लग रहा है आई होप आपका हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहा। ठीक है, और बाकी आपका क्या रहा, इसमें IPv4 में जितने टाइप्स थे उनके क्लासेस, सबनेट सॉरी सबनेट मास्क, सब नेटवर्क, बहुत सारे चीज आई होप आपने ऑलरेडी सब कवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सब अभी तक के लिए कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, जी बोलिए सेकंड वाली करण। 500 है ना सर? हाँ, 500, 200, 150। ओके सर। सर एक बार ठीक है, जो आपने एक बार क्लास बताई थी ना इसमें कि ABC की ये रेंज होती है हाँ हाँ। टेबल्स, वो एक बार लिखवा देना सर। क्लास ए का जो रेंज रहेगा आपका वो 1 से लेके जाएगा 126 तक। बी का जो रेंज है वो जाएगा आपका 128 से लेके 191 तक। सी का जो रेंज है वो जाएगा 192 से लेके 223 तक। डी का 224 से लेके 239 तक। ई का 240 से लेके, ये रहा इसका रेंज। ठीक है गाइस, IPv4 में और किसी को कुछ पूछना है? पहले करना पड़ेगा सर, जब क्या है आकाश? मैं क्या सर ये वाला कर लेता है फिर पूछेंगे। ठीक है, वैसे गाइस 1 मिनट। ओके गाइस,